हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी चैनल फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पे। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 5 प्रकार की कॉजेटिव वर्ब्स लिख के रखी है। लेट, मेक, गेट, हैव और हेल्प। सबसे पहले इनको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि कॉजेटिव वर्ब्स होती क्या है दोस्तों। तो कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब होती है कि जिसमें कोई भी सब्जेक्ट काम नहीं करता है जबकि वह अन्य व्यक्ति से काम करवाता है। सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करेगा जबकि वह अन्य व्यक्ति से काम करवाता है, तो वो कॉजेटिव वर्ब्स कहलाती है दोस्तों। आपको और अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 प्रकार के सेंटेंस लिख के रखे दोस्तों, आप इसके माध्यम से समझ पाएंगे। एक ये पहला सेंटेंस है कि मैं मार्केट जाता हूँ। मैं मार्केट जाता हूँ, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है दोस्तों। इसमें जो सब्जेक्ट है वो खुद मार्केट जाने का काम कर रहा है, पर आप नीचे जो सेंटेंस लिखा है उसको देख सकते हैं कि मैंने उसे मार्केट जाने दिया। मैंने उसे मार्केट जाने दिया, तो यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट है ये कोई मार्केट जाने का काम नहीं कर रहा है। जो उसे है, कोई व्यक्ति है, वो मार्केट जाने का काम कर रहा है। जो सब्जेक्ट है वो तो मार्केट जाने का काम करवा रहा है, वो खुद मार्केट नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है दोस्तों, और ये एक नॉर्मल सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का कि मैं मार्केट जाता हूं। तो दोनों की इंग्लिश अलग अलग होगी। जैसे मैं मार्केट जाता हूं तो इसकी इंग्लिश होगी आई गो टू द मार्केट। मैं मार्केट जाता हूं, पर इसकी इंग्लिश पॉजिटिव वर्ब के माध्यम से होगी। इसकी इंग्लिश होगी आई लेट हिम गो टू द मार्केट। इसकी इंग्लिश ये होगी दोस्तों। तो पॉजिटिव वर्ब का स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। इसके बिना आप स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख सकते दोस्तों। हम बारी बारी से सभी को फुल डिटेल में बड़ी आसानी तरीके से समझेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पे शुरू से लेके आखिरी तक बने रहेंगे दोस्तों, तभी जाके आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। दोस्तों सबसे पहला हमारा पॉजिटिव वर्ब है लेट। लेट का मतलब होता है करने देना, है ना। मतलब जिन हिंदी वाक्यों में आप किसी को अलाउ कर रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं तो वहां पे आपको पॉजिटिव वर्ब लेट का यूज करना पड़ता है दोस्तों। यहां पे हमने एक सेंटेंस लिख के रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैंने उसे स्कूल जाने दिया। आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि आप इसमें किसी व्यक्ति को अलाउ कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। मैंने उसे स्कूल जाने के लिए अलाउ किया आपने उसे, या परमिशन दी है आपने। तो जिन वाक्यों में आप किसी को अलाउ करते हैं या परमिशन देते हैं तो वहां पे आपको पॉजिटिव वर्ब लेट का यूज करना पड़ता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव वर्ब क्या होता है। पॉजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई कुछ काम नहीं करता है जबकि वह किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाता है। यहाँ पे ये वाक्य में आप देख सकते हैं, जो मैंने है वो कोई काम नहीं कर रहा है, जो उसे है कोई व्यक्ति, उसे स्कूल जाने दिया, वह स्कूल जाने का काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट है मैंने, वो स्कूल नहीं जा रहा है, जो उसे कोई व्यक्ति है वो स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो यही पहचान हमें करना है दोस्तों। कोई भी हमें सेंटेंस दिखता है तो हमें ये पहचान करते आना चाहिए कि ये पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है दोस्तों। और उसके बाद हमें ये पहचान करना है कि इसमें कौन सी पॉजिटिव वर्ब का यूज करना है दोस्तों। ये आप सेंटेंस देख रहे हैं, आप इसमें किसी को अलाउ कर रहे हैं और परमिशन दे रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तो इसमें आप लेट का यूज करेंगे दोस्तों। तो देखिए इसका हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिख के रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। देखिए सब्जेक्ट मतलब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, आप देख सकते हैं ये दिया है आखिरी में, यानी पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट्स में दिया, खाया, पिया, सोया, गया, इस प्रकार से वाक्य के अंत में जो भी चीज़ें आती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है दोस्तों। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिखेंगे आई, मैंने के सेंस में हम आई लगाएंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लेट लिखा हुआ है, तो जो लेट होता है ये भी एक वर्ब है। इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों लेट होती है।
तो आपको ध्यान रखना है कि हम जब पास्ट इंडिफिनिट में उस सब्जेक्ट के बाद जस्ट सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो सबसे आपको लेट का यूज़ करना है। लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट होती है, लेट। उसके बाद पर्सन, पर्सन कौन है, किसे आपने काम करने के लिए बोला है, उसे, कोई व्यक्ति है, उसके लिए हम बोलेंगे हिम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू द स्कूल, आई लेट हिम गो टू द स्कूल। दोस्तों इनको सीखने से पहले सबसे पहले आपको टेंस सीखना चाहिए दोस्तों। आपको टेंस का पता होगा क्योंकि पूरी इंग्लिश जो ग्रामर है टेंस पे डिपेंड है दोस्तों। तो आप सबसे पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाके टेंस को देखिए दोस्तों। टेंस का वीडियो हमने पर्टिकुलर बना के रखा है दोस्तों। टेंस को समझिए, उसके बाद ये चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश की पूरी ग्रामर टेंस पे डिपेंड है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट का जो सेंटेंस लिखा था उसमें हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है, लेट का। यदि यहाँ पे हम इसे फ्यूचर में बनाएंगे कि मैं उसे स्कूल जाने दूंगा, ऐसा बोलना है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आई विल। फ्यूचर के वाक्य में विल आता है, आई विल। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेट हिम गो टू द स्कूल। ये फ्यूचर का टेंस हो गया दोस्तों, फ्यूचर सिंपल का। मैं उसे स्कूल जाने दूंगा, आई विल लेट हिम गो टू द स्कूल, है ना। मैं उसे स्कूल जाने दे सकता हूं, आई कैन लेट हिम गो टू द स्कूल। यदि आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैं उसे स्कूल जाने दे रहा हूं, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको बोलना है कि मैं उसे स्कूल जाने दे रहा हूं। दोस्तों बड़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इज एम आर का यूज करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो आई, हम उस आई के सेंस में एम का यूज करते हैं, आई एम। उसके बाद वर्ब यहां पे है लेट, लेट का बन जाएगा लेटिंग, आई एम लेटिंग। उसके बाद पर्सन हिम गो टू द स्कूल, आई एम लेटिंग हिम गो टू द स्कूल। मैं उसे स्कूल जाने दे रहा हूं। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि यहां पे जो लेट है और जो सब्जेक्ट है, इसके बीच में यदि आप कॉन्टिन्यूस में बना रहे हैं तो इज एम आर सब्जेक्ट के बाद लगाइए, और आपको जो भी वर्ब में चेंज करना है तो आप लेट में कीजिए। जैसे आप इंडिफिनिट जो आपका टेंस रहता है उसमें लेट को लेट्स बना सकते हैं, उसके बाद कॉन्टिन्यूस में लेटिंग बना सकते हैं, और थर्ड फॉर्म में तो लेट ही होता है तो वो लेट ही रहेगा दोस्तों। पर आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कीजिएगा दोस्तों। देखिए हमने यहाँ पे भी गो का यूज़ किया है, यहाँ पे भी गो का यूज़ किया, यहाँ पे भी गो का यूज़ किया, यहाँ पे भी गो का यूज़ किया दोस्तों। तो आपको पर यहाँ पे हमने लेटिंग का यूज़ किया है, आपको लेट में ही चेंज करना है दोस्तों, यहाँ पे चेंज नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना दोस्तों। इस प्रकार से आप सारे टेंसेस में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने टेंसेस है उसमें सभी में आप एक एक वाक्य बना के देख सकते हैं दोस्तों। हमने आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया है, आप इसकी मॉडल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ हमने कैन मॉडल का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं कैन के द्वारा भी आप इसमें सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको लेट समझ में आया होगा दोस्तों। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस पे दोस्तों सेकंड हमारी पॉजिटिव वर्ब है मेक। मेक का मतलब होता है करवाना, और काम करवाना कैसे, फोर्स के माध्यम से। जब हम किसी व्यक्ति से फोर्स के माध्यम से काम करवाते हैं तो वहां पे हम मेक का यूज करते हैं दोस्तों। और मेक की फर्स्ट फॉर्म मेक होती है, सेकेंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म मेड होती है दोस्तों। यहाँ पे हमने दो सेंटेंस लिख के रखे हैं, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मेक का कैसे यूज होता है दोस्तों। टीचर ने क्लास में मुझसे होमवर्क करवाया, मतलब जो टीचर है उसने आपको क्लास में होमवर्क करवाया दोस्तों। तो यहाँ पे जो टीचर है वो खुद होमवर्क करने का काम नहीं कर रही है, आपने खुद ने होमवर्क किया है, मुझसे होमवर्क करवाया। मतलब आप देख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता है, किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाता है, तो वहां पे हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं दोस्तों। जब कोई व्यक्ति क्लास में होमवर्क कर रहा है तो वो फोर्स के माध्यम से ही कर रहा हुआ होता है, क्योंकि उसने घर पे होमवर्क नहीं किया है। कोई भी बच्चा घर पे होमवर्क करता है, पर ये जो है मुझसे क्लास में होमवर्क करवाया, तो मतलब टीचर ने फोर्सफुली होमवर्क करवाया आपसे क्लास में। तो फोर्स
फोर्स के माध्यम से जब भी कोई काम किया जाता है तो वहां पे हम मेक का यूज करते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां पे इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस लिख के रखा हमने, मेरी मम्मी ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए। मम्मी ने धुलवाए, मम्मी बड़ी हैं, वो आपको फोर्स के माध्यम से कोई भी काम बता सकती है, बोल सकती है। तो जब भी फोर्सफुली जब सेंटेंस रहते हैं तो उसके सेंस में हमें मेक का यूज करना होता है दोस्तों। यहां पे हमने स्ट्रक्चर लिख के रखा है, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले टीचर ने क्लास में मुझसे होमवर्क करवाया, तो द टीचर सबसे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेक का बन जाएगा मेड, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का वाक्य है। करवाया आ रहा ना आखिरी में, खाया पिया गया सोया, तो मेक का क्या बन जाएगा, मेड। द टीचर मेड पर्सन, किससे करवाया, मुझसे। द टीचर मेड मी होमवर्क एट द क्लास। टीचर ने क्लास में मुझसे होमवर्क करवाया। द टीचर मेड मी होमवर्क एट द क्लास। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना दोस्तों। उस प्रकार से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, मेरी मम्मी ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए। माय मदर, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, धुलवाए, इसमें भी ये भी पास्ट सिंपल का वाक्य है। माय मदर मेड, उसका पर्सन किससे, मुझसे। माय मदर मेड मी वॉश, धुलवाए, ऑल द डिशेस यानी बर्तन। माई मदर मेड मी वॉश ऑल द डिशेस, मेरी मम्मी ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए। इस प्रकार से दोस्तों आप इसे फ्यूचर में भी बना सकते हैं, कॉन्टिन्यूस में भी बना सकते हैं। आपको जो मेक है यहाँ पे आपको बनाना है, जैसे आप कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं तो आप मेकिंग कर देंगे इसको, है ना। यदि परफेक्ट में बनाते हैं तो मेक का मेक ही रहेगा, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म भी मेक ही होती है दोस्तों। और फ्यूचर में बनाएंगे दोस्तों तो सब्जेक्ट के बाद विल आ जाएगा, उसके बाद कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे तो इज, एम और या आर आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको जो भी चेंज करना है तो इन्हीं में करना है, जो पॉजिटिव वर्ब है उसी में चेंज करना है, आपको आगे कोई चेंज नहीं करना है दोस्तों। और यहाँ पे जो पर्सन लिखा है यहाँ पे हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जैसे आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, कोई नाम होता है तो उसका नाम होता है, शी का होता है हर और ही का होता है हिम। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस आपको यहाँ पे पर्सन के सेंस में यूज करना दोस्तों। यदि आपको ऑब्जेक्टिव केस को अच्छे से समझना है, बारीकी से समझना है दोस्तों, तो आपको प्रोनाउन चार्ट पढ़ना चाहिए। प्रोनाउन चार्ट के माध्यम से आप बहुत अच्छे से प्रोनाउन को समझ पाएंगे, कहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है उसको जान पाएंगे दोस्तों। आप हमारा सेपरेट वीडियो प्रोनाउन चार्ट पे बना है, उसे देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है, आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप मेक का यूज कर सकते हैं सारे टेंसेस में और मॉडल्स वर्ब में इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। आइए अब हमारा नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारी पॉजिटिव वर्ब है गेट, और गेट का यूज भी होता है करवाने में। और जब कोई काम कन्विंस के माध्यम से किसी से करवाया जाता है तो वहां पे हमें पॉजिटिव वर्ब गेट का यूज करना पड़ता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे हमने दो वाक्य लिख के रखे दोस्तों, मैंने अपने पापा से लैपटॉप खरीदवाया। आपने पापा से लैपटॉप खरीदवाने का काम किया है दोस्तों। तो जो पापा है उनसे कन्वेंस किया है, आपने पापा को कन्वेंस किया है लैपटॉप खरीदवाने के लिए। तो जिन वाक्यों में आप किसी से कन्वेंस करके कोई काम करवाते हैं तो वहाँ पे आपको गेट का यूज़ करना होता है दोस्तों। उसी प्रकार से एक नीचे और सेंटेंस हमने लिख के रखा है, मैं रवि से साइकिल चलवाता हूँ मार्केट जाने के दौरान। मतलब आप रवि से साइकिल चलवाने का काम करते हैं तो कन्वेंस करके ही चलवाते हैं। किसी व्यक्ति को शौक नहीं आ रहा है कि आपको बिठा के साइकिल चलवाए, आप उसको बोल रहे कन्वेंस करके कि यार तू चला दे, मैं चला नहीं सकता हूं दोस्तों। तो आपको किसी को कन्वेंस करना है, कोई बात काम करवाना है दोस्तों या बात कहनी है, तो उस सेंस में आपको गेट का यूज़ करना पड़ता है दोस्तों। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो गेट का यूज़ आपको कन्वेंस, जिन वाक्यों में कन्विंस करना रहता है वहां पे आपको गेट का यूज करना होता है। और यहां पे आप स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू।
यहाँ पे टू का यूज हमें करना पड़ता है दोस्तों। आप जो स्ट्रक्चर है उसे ध्यान से देखिए दोस्तों, और आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए दोस्तों। यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे दोस्तों। तो आप नोट्स बनाते जाइए, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। तो सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। आइए हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, मैंने अपने पापा से लैपटॉप खरीदवाया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई, उसके बाद गेट, ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है तो आपको गेट का बन जाएगा गोट। फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, सेकंड फॉर्म होती है गोट और थर्ड फॉर्म भी होती है गोट। आई गोट, पर्सन कौन है, माई फादर, माई फादर, आई गोट माई फादर टू, फिर आपको टू का यूज करना है, टू खरीदवाया, खरीदवाने को बोलते हैं बाय, बाय अ लैपटॉप। बाय बोल सकते हैं या परचेज बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। आई गोट माई फादर टू बाय अ लैपटॉप, मैंने अपने पापा से लैपटॉप खरीदवाया। उसके बाद है मैं रवि से साइकिल चलवाता हूं मार्केट जाने के दौरान। उसके बाद गेट लिखना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ताहे तीहे तेहे, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। जिन वाक्यों के अंत में ताहे तीहे तेहे आता है तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होता है दोस्तों। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, इस प्रकार के जो वाक्य रहते हैं वो प्रेजेंट सिंपल के होते हैं दोस्तों। और ये भी इसमें भी ताहे आ रहा है आखिरी में, तो ये एक तरह से प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है दोस्तों। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल में आई के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आई गेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे गेट ही है ना। आई गेट, पर्सन किससे काम करवा रहे हैं, रवि से, आई गेट रवि। उसके बाद आपको टू लगाना है, टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहा है रवि, राइड, राइड अ साइकिल while going to the market। मैं रवि से साइकिल चलवाता हूं मार्केट जाने के दौरान। तो आई गेट रवि टू राइड अ साइकिल वाइल गोइंग टू द मार्केट। आपको इस प्रकार से सेंटेंस बनाना है दोस्तों। अभी हमने ये सेंटेंस बनाया, पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है दोस्तों। आप ऐसा करके बहुत सारे जो आपके मॉडल्स हैं उसमें बना सकते हैं, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ought टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू। आप इनको मॉडल्स का जो हमारा वीडियो है वो देख सकते हैं दोस्तों। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, वो देख सकते हैं। उसके माध्यम से भी इसको बना सकते हैं दोस्तों। और आप सारे जो 12 टेंस हैं उसमें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में ये आया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब की ओर दोस्तों। नंबर 4 का हमारा पॉजिटिव वर्ब है हैव। और हैव का यूज होता है दोस्तों करवाना। जब कोई काम को करवाने के लिए हम पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति को असाइन करते हैं, जो कोई स्पेशल व्यक्ति है, उस फील्ड का एक्सपर्ट व्यक्ति है, जब हम उससे कोई काम करवाते हैं तो हम हैव का यूज करते हैं। हैव भी एक पॉजिटिव वर्ब है दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस लिख के रखा है, हमने इलेक्ट्रिशियन से टीवी ठीक करवाई। मतलब जो इलेक्ट्रिशियन है वो एक एक्सपर्ट आदमी है, मतलब आपने उसको असाइन किया है कोई काम करवाने के लिए, टीवी रिपेयर करवाने के लिए। तो जब किसी व्यक्ति से, किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से कोई काम करवाया जाता है, उसको असाइन किया जाता है, तो हम हैव का यूज करते हैं। उसी प्रकार मैंने रोहन से कार धुलवाई। जो रोहन नाम का कोई व्यक्ति है वो कार धोने का काम करता है दोस्तों। तो कोई व्यक्ति है जिसको हमने कार धोने के लिए असाइन किया है और हम उससे कोई काम करवा रहे हैं, तो उस सेंस में हमको हैव का यूज करना पड़ता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको हैव का यूज समझ में आया होगा दोस्तों। यहां पे हैव के लिए हमने स्ट्रक्चर लिख के रखा है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमने इलेक्ट्रिशियन से टीवी ठीक करवाई, तो हमने के लिए हम यूज करेंगे वी। उसके बाद हैव, ये भी पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों, करवाई आखिरी में आ रहा है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। तो हैव से क्या बन जाएगा, हैड। वी हैड, पर्सन कौन है, पर्सन इलेक्ट्रिशियन, एन इलेक्ट्रीशियन। रिपेयर,
टीवी, या माई टीवी भी बोल सकते हैं, खाली टीवी बोल रहे हैं। वी हैड एन इलेक्ट्रिशियन रिपेयर टीवी, हमने इलेक्ट्रिशियन से टीवी ठीक करवाई। रिपेयर यानी ठीक करवाना, ठीक है दोस्तों। उस प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने रोहन से कार धुलवाई, तो आई धुलवाई, या यदि यहाँ पे धुलवाई की जगह ये लिखा है मैं रोहन से कार धुलवाता हूँ, धुलवाता हूँ, तो ये एक तरह से आप देख सकते दोस्तों प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य बन गया, आखिरी में ताहे आ रहा है। तो इस सेंस में आप क्या यूज करेंगे, आई के सेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, आई हैव, उसके बाद पर्सन कौन है, रोहन, आई हैव रोहन वॉश द कार, आई हैव रोहन वॉश द कार। आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, वॉश मतलब धुलवाना। इस प्रकार से आपको यूज करना है दोस्तों। यदि यहाँ पे फ्यूचर का यदि कोई वाक्य होता तो फ्यूचर के लिए विल का यूज करते। आप क्या लिखते, आई विल, उसके बाद आप यूज करते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई विल हैव, उसके बाद पर्सन रोहन वॉश द कार, मैं रोहन से कार धुलवाऊंगा, तो आई विल हैव रोहन वॉश द कार, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। यदि आप बोलते हैं कि मैं रोहन से कार धुलवा सकता हूं, तो आई कैन हैव रोहन वॉश द कार, आपको ये बोलना पड़ेगा। यदि आपको ये बोलना है कि मुझे रोहन से कार धुलवाना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, शुड, ये मॉडल वर्ब है ना, तो आई शुड हैव रोहन वॉश द कार। आपको इस प्रकार से सभी टेंस और मॉडल में आपको सेंटेंसेस बनाना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉजेटिव वर्ब है उसको पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा जाना पहचाना हुआ कॉजेटिव वर्ब है हेल्प। हेल्प का मतलब सभी को पता है क्या होता है, मदद करना। जब हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो हम हेल्प का यूज करते हैं कॉजेटिव वर्ब में। यहां पे हमने स्ट्रक्चर लिख के रखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, उसने होमवर्क करने में मेरी मदद की, तो यहां पे हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसने यानी शी, कोई लड़की की बात कर रहे हैं हम, शी मदद की, ये भी है पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य, तो शी का हेल्प का बन जाएगा हेल्प्ड। सेकेंड फॉर्म हेल्प की हेल्प्ड होती है। शी हेल्प्ड, किसकी मदद की, पर्सन कौन है, मैं, आप खुद। शी हेल्प्ड मी डू द होमवर्क। आप देख सकते हैं शी हेल्प्ड मी टू डू द होमवर्क। यहां पे आप मी के बाद टू भी लगा सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, शी हेल्प्ड मी टू डू द होमवर्क। मतलब दोस्तों आप इसमें टू का यूज भी कर सकते हैं और बिना टू का यूज भी, आप दोनों प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, टू के बिना भी और टू के द्वारा भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यदि आप यदि इसको फ्यूचर में बोलना चाहेंगे कि वह मेरी मदद करेगी होमवर्क करने में, यदि आप ऐसा बोलना चाहेंगे तो शी विल का यूज होता है फ्यूचर के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी विल हेल्प मी टू डू द होमवर्क। उसे मेरी मदद करना चाहिए होमवर्क करने में, तो शी शुड, ये मॉडल वर्ब का यूज करें, शी शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प मी टू डू द होमवर्क। इस प्रकार से दोस्तों आपको सारे मॉडल्स और टेंस में इसकी प्रैक्टिस करना दोस्तों। इस प्रकार से हमने पांचों प्रकार के पॉजिटिव वर्ब की अच्छे से स्टडी की है दोस्तों। अब हम निकलते हैं कंक्लूजन की ओर कि स्पोकन इंग्लिश में हम कौन सा पॉजिटिव वर्ब कहाँ पे कैसे बोलें दोस्तों। यदि हम कोई दूसरा पॉजिटिव वर्ब बोल दे तो गलत तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो आइए समझते हैं कि कौन सा पॉजिटिव वर्ब कहाँ पे कैसे बोलना है दोस्तों। अभी आपने देखा कि हमने कौन से सेंस में कौन सी पॉजिटिव वर्ब का यूज किया दोस्तों। पर आम स्पोकन इंग्लिश में आप मेक, गेट और हैव काम करवाने के लिए ये यूज कर सकते हैं दोस्तों। आप मेक, गेट, हैव तीनों में से कोई सी भी पॉजिटिव वर्ब का यूज कर सकते हैं जब किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना हो। जैसे मैं उससे अपने बाल कटवाऊंगा,
तो आपने बोला आई विल मेक हिम कट माई हेयर। दूसरे में बोला आई विल गेट हिम कट माई हेयर, आई विल हैव हिम कट माई हेयर। मतलब मैं, गेट और हैव तीनों का यूज किया। ये तीनों सेंटेंस सही है दोस्तों। तीनों सेंटेंस यदि आप किसी व्यक्ति से बोलेंगे तो ये गलत नहीं होंगे दोस्तों। पर यदि आप किसी से कुछ काम करवा रहे हैं तो आप मेक का और गेट का यूज करें दोस्तों, है ना। यदि आप बोलते कि सर आप तीनों का यूज करने का बोल रहे हैं, पर अच्छा कौन सा रहेगा बोलने के लिए, तो आपको बताता हूं कि कुछ किसी से जब कोई काम करवाना है तो ये अच्छा होगा कि आप तो या तो मेक लगा दो या गेट लगा दो, दोनों में सेंटेंस बना सकते हैं आप, तो वो अच्छे रहेंगे। यदि आप हैव में बनाएंगे तो हैव का भी गलत नहीं होगा दोस्तों, हैव का भी सही रहेगा दोस्तों। तो आप तीनों का यूज कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति से कोई काम करवाने के लिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा दोस्तों, और जरूर आपको इंग्लिश सीखने में ये वीडियो ने आपकी मदद की होगी दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपको देखना है दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।